आप दोनों को ही सुप्रभात। और अमृतसर करिए शुरुआत आपकी लॉन्ग टर्म पिक के साथ सर। मेरा लॉन्ग टर्म पिक है IRCTC। एक PSU कंपनी है और ऑथराइज वेंडर है फॉर इंडियन रेलवेज फॉर ई टिकेटिंग, पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और ई केटरिंग। इनका यदि कस्टमर बेस देखें तो सबसे बड़ा कस्टमर बेस है, विच आई थिंक विल हेल्प देम इन द प्रोडक्ट ऑफरिंग गोइंग अहेड। जो एग्जीक्यूटिव लाउंजेस, बजट होटल्स और ट्रैवल टूरिज्म में जा रहे हैं, वहाँ पे ये जो बड़ा डेटाबेस है, आई थिंक दैट विल बी यूजफुल। काफी स्ट्रॉन्ग एंट्री बैरियर्स है क्योंकि दिस इज लाइक द सोल वेंडर और कोई आ नहीं सकते इस सेगमेंट में। और उनका जो वेबसाइट और मोबाइल ऐप है, वहाँ पे नियरली 73% ऑफ टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बुक उनके थ्रू हो रहा है। नियरली 73% उनके थ्रू हो रहा है। कोविड की वजह से काफी स्लोडाउन देखा था, पर वी हैव नाउ सीन दैट दे हैव रीगेन्ड सम ऑफ द लॉस्ट ग्रोथ। और करीब 3.2 लाख टिकट्स अभी बुक हो रहे हैं अगेंस्ट 8.27 विच हैपेंड इन FY20। तो ये जो बैलेंस ग्रोथ है, जो डिफरेंशियल है, वो शायद हम लोग देखेंगे FY22 में। द ग्रोथ विल स्टार्ट पिकिंग अप। और यदि हम लोग देख रहे हैं कि ई केटरिंग में करीब 4,200 ऑर्डर्स आ रहे थे उनको दिन में इन FY17, which has increased to about 21,000 in FY20. So it's about a 82% growth year on year. जो डर था पहले अबाउट प्राइवेटाइजेशन ऑफ रेलवेज, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पैसेंजर ट्रेन्स, तो यहाँ भी शायद उतना डर नहीं है क्योंकि नियरली 151 पैसेंजर ट्रेन अभी लॉन्च होने वाले हैं प्राइवेट सेक्टर में इन 12 क्लस्टर्स। और यहाँ देख रहे हैं कि IRCTC हैज ऑलरेडी पार्टिसिपेटेड इन 11 ऑफ दोस क्लस्टर्स। सो आई थिंक दिस विल बी द नेक्स्ट ग्रोथ गोइंग अहेड। तो वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से देखें तो FY22 एंड FY23 में शायद अच्छा ग्रोथ हम लोग देख पाएंगे। बैलेंस शीट इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग, नेट कैश है, स्ट्रांग फ्री कैश फ्लोज है। रिटर्न ऑन इक्विटी देख रहे हैं कि 40% है होगा FY2023 में। सो करेंटली अवेलेबल एट अबाउट 34x FY22 एंड 28x FY23। तो उस हिसाब से मुझे डिसेंटली चीप लग रहा है। एंड अपसाइड मेरा जो टारगेट है इट्स अबाउट 1850। ओके, तो 1850 के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी है। ये है IRCTC, जो अमरीश सर को लॉन्ग टर्म पिक्स के लिए पसंद है। और हम देख भी रहे हैं रेलवे स्टॉक्स में एक्शन आ रहा है। IRFC का IPO आने वाला है, आज एंकर बुक खुल रही है और मंडे से आपको IPO खुलते हुए दिखेगा, वहाँ पर भी एक्शन है। और रेलवे से रिलेटेड स्टॉक्स पर भी आप बढ़िया एक्शन इस समय आते हुए देख रहे हैं। आइए SPL मिड कैप स्टॉक्स में वक्त है अब पोजिशनल पिक लेने का। अमरीश सर बताएं आपका पोजिशनल स्टॉक। मेरा पोजीशन स्टॉक है स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स। ये एक बेस्ट नोन ब्रांड है चाइनीज क्यूजीन में, मेनलैंड चाइना। दूसरे ब्रांड्स भी हैं इनके, इंडियन रीजनल कैजुअल डाइनिंग, बार एंड लाउंज, कन्फेक्शनरी। करीब 129 आउटलेट्स हैं इन अबाउट 25 सिटीज इन इंडिया। ओवरसीज भी है, बांग्लादेश में है, टांजानिया, कोलंबो, दुबई में है। और अभी शुरू करने वाले हैं आगे जाके, मे बी इन दिस कैलेंडर ईयर, लंदन, कनाडा, USA एंड बहरीन। सितंबर तक तो इनका बिजनेस मोरलेस बंद ही था, पर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ग्रेजुअली ओपन किया है। और काफ़ी आउटलेट्स में हम लोग देख रहे हैं कि फुटफॉल्स भी बढ़ रहे हैं, स्पेशली इन दिसंबर। ड्यू टू कोविड आई मीन इन्होंने थोड़े इनके जो नॉन प्रॉफिटेबल आउटलेट्स है वो बंद किए हैं, लीज रेंटल्स रिवाइज किया डाउनवर्ड्स, अदर एक्सपेंसेस भी कम किए हैं। और दूसरा जो अभी हम लोग ट्रेंड देख रहे हैं, लोग शायद कम जा रहे हैं बाहर खाने के लिए, पर भी जब भी जाते हैं दे प्रेफर ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स ड्यू टू सेफ्टी फैक्टर्स। और इसका भी काफ़ी फायदा होगा स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स को। और अभी भी देखें तो इनका जो बैलेंस शीट है, आई थिंक इट्स स्टिल इन गुड शेप। काफ़ी अच्छी लिक्विडिटी है, लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स है कंपनीज में, डेट नहीं है। सो आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग पॉजिटिव। और मुझे लगता है कि दिस दिसंबर क्वार्टर रिजल्ट शुड बी डिसेंट। शायद अभी भी लॉस दिखाएंगे पर लॉस कम होगा। एंड द नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स आई थिंक शुड सी डिसेंट रिकवरी। तो मुझे लगता है कि दिस स्टॉक कैन गो टू लेवल्स ऑफ अबाउट 68। ओके, तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स 68 के लेवल्स के लिए खरीदना है, ये है आपके लिए अमरीश सर की राय। शॉर्ट टर्म पिक लेने का वक्त है और अमरीश सर से लेते हैं उनकी शॉर्ट टर्म पिक। IRCTC लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म के लिए स्पेशलिटी रेस्टोरेंट। अमरीश सर बताएं शॉर्ट टर्म पिक। शॉर्ट टर्म पिक है ट्राइडेंट। ये एक सिग्निफिकेंट प्लेयर है होम टेक्सटाइल्स और लार्जेस्ट प्लेयर है टेरी टॉवल्स में। और इनका जो बिजनेस है इट इज सिमिलर टू इंडो काउंट, वेल्सपन इंडिया, हिम्मत सिंह का। और ये सब स्टॉक्स काफी अच्छे चल चुके हैं ऑलरेडी। इन एडिशन टेक्सटाइल्स इन लोग यार्न्स में भी है, पेपर में भी है। और लास्ट क्वार्टर के यदि रिजल्ट देखते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट आए थे। 48% ग्रोथ था बेड लिनन बिजनेस में, एक्सपोर्ट्स वाज अबाउट 68% ऑफ द टॉप लाइन।
और EBITDA margin was very decent, 19.3%. और most important है that they have repaid back about 583 crores of loans, which includes prepayment. और इनका जो debt है अभी कम हो गया है from 1600 crores to about 948 crores, और आगे जाके भी I think over the next 2 quarters और भी कम होगा. Regular dividend payers हैं, 65% payout ratios, which is extremely good. और लास्ट ईयर का जो dividend था वो 36% का था. और मंडे को इनका रिजल्ट्स आने वाला है, एंड आई एक्सपेक्ट दैट रिजल्ट्स टू बी गुड. So based on that, I think this stock can actually move up to levels of 18. पर इसके साथ मैं ये भी बोलूँगा कि ये high risk stock है, already 40% चल चुका है last 2 to 3 weeks में, इसीलिए यहाँ पे एक stop loss भी रखना जरूरी है. 13.50 का stop loss रखिएगा. ओके तो एक स्टॉप लॉस रखें 13.50 का और ट्राइडेंट पर रखें आप नज़र. एक्शन में है ये स्टॉक.